मायके के 30 त्योहार रस्म व रिवाजें वहीं छोड़कर आनी पड़ती हैं बहू। अधिश्री के मन का उल्लास जन्माष्टमी की रौनक और जोश देखकर दोगुना हो गया था। उसके यहाँ तो दही हांडी उत्सव होता था और त्योहार खत्म, पर यहाँ ससुराल में पहली जन्माष्टमी बहुत यादगार रही उसकी। 2 दिन पहले से ही घर में पकवान और पाक पंजीरी बनने शुरू हो गए। सासू माँ ने कान्हा जी की पोशाक खुद हाथों से बनाई और पूरा दिन उत्सव सा चलता रहा घर में। यही नहीं, रात को 12 बजे खीरे में से कान्हा जी का जन्म कराना अलग ही अनुभव था उसके लिए। पति वैभव भी पूरे जोश से अपने बचपन के किस्से सुनाकर उसको हंसाते रहे। उसने यहाँ भी दही हांडी बनाने की इच्छा जताई तो सासू माँ ने फौरन उसकी बात काट दी। बहू, मायके के 30 त्योहार रस्म रिवाजें वहीं छोड़कर आनी पड़ती हैं। वो तुम्हारे अपने रीत रिवाज नहीं थे। अब से यहाँ जो होता है उसे ही अपनाओ और उसी में मन रमाओ। अधिश्री अपना सा मुँह लेकर रह गई। 4-5 दिन ही बीते थे कि माँ से बात करते हुए उसे पता लगा कि उसके शहर में तो गणेश उत्सव की तैयारियाँ खूब जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। क्षण भर को उत्साह से भरी अधिश्री सासू माँ की बात को याद करते ही एकदम बुझ गई। क्या इस साल मैं गणपति को घर नहीं ला पाऊंगी? वैभव बता रहे थे कि यहाँ तो लोग गणपति महोत्सव के बारे में जानते तक नहीं थे। वो तो अब कुछ सालों से टीवी और फिल्में देखकर लोग मनाने लगे हैं, पर वो लोग कभी दर्शन करने को भी नहीं गए। अधिश्री का दिल मुंह को आ गया। कितने चाव से वो गणपति के लिए चौकी सजाती थी। सोसाइटी के पंडाल में भी वो खूब जोर शोर से भागीदारी करती थी और घर में भी गणपति लेकर आते थे वो लोग। पूरा सप्ताह कितना आनंद और उत्साह से उत्सव मनाते थे वो सब। एक बार फिर उसकी आंखों से कब आंसू लुढ़क गए उसको पता भी नहीं। राधिका अपनी चाची के लिए कान्हा जी के अन्नप्राशन का भोग लेकर आई थी। चाची को इतना दुखी और परेशान देखकर राधिका उनके गले लग गई। अधिश्री भी राधिका से अपनापन पाकर एकदम पिघल गई। राधिका, तुम ही बताओ, ये कहाँ का न्याय है? शादी तो वैभव और मैंने दोनों ने ही अलग संस्कृति में की है ना। पर वैभव जहाँ अपने बचपन से चली आ रही हर मान्यता, हर रस्म व रिवाज को बखूबी और जोर शोर से निभाते हैं, वहीं मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं अपनी सारी मान्यताएं, सारी रस्म रिवाजें भूलकर एकदम नई चीज़ें अपना लूँ, कहाँ तक सही है? मुझे यहाँ के नियम अपनाने में, यहाँ की रस्में करने में कोई परेशानी नहीं है। बल्कि तुम तो देखती हो ना कि कितनी श्रद्धा और उत्साह से मैं हर नए तौर तरीकों को सीखकर और अपना रही हूँ। पर अधिश्री कहते हुए रुक गई। आप बोलो चाची, मैं सुन रही हूँ आपकी बात और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ। मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मैं भी अपने बचपन से देखती आ रही रस्मों और रिवाजों और तौर तरीकों से वही जुड़ाव महसूस करती हूँ। कल को मुझे भी सब कुछ छोड़कर नए सांचे में ढलने को कहा जाए तो शायद मैं भी वही दर्द महसूस करूंगी ना चाची। 15 साल की राधिका ने अपनी चाची को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद राधा अष्टमी पड़ी। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज राधिका का जन्मदिन भी होता था। दादी बड़े चाव से राधिका के साथ मंदिर जाकर हलवे और पंचामृत का भोग लगवाती और फिर भंडारा कराकर घर वापस आती थी। आज हलवा और पंचामृत तो तैयार कर चुकी थी दादी, पर राधिका का कुछ अता पता नहीं था। हर साल तो वो खुद सारा प्रसाद बनाने में उनकी मदद करती थी। कहीं तबीयत तो खराब नहीं राधे की? दादी ने चिंतित होकर इस बार जरा जोर से आवाज लगाई। राधे, तैयार नहीं हुई तू अभी तक? अपने अंदर चल रहे तूफान को समेटती राधिका दादी के सामने नाइट सूट में आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे मौड़ी, तू अभी तक नहाई नहीं है? आज राधा अष्टमी है, अपने दोनों मंदिर जाते हैं ना। फटाफट नहाकर आ, मंदिर जाने को देर हो रही है राधे। अब दादी ने उसको बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा। पर दादी, मैं अब से मंदिर नहीं जाऊंगी और ना ही घर की किसी भी पूजा पाठ में शामिल होंगी और ना ही किसी भी पूजा पाठ को सीखूंगी, राधिका कांपते हुए स्वर में बोली। राधिका कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? भगवान से बैर बनाएगी क्या? दिमाग फिर गया है तेरा मौड़ी? दादी को अब गुस्सा आने लगा था। हाँ दादी, मेरा दिमाग फिर गया है चाची की हालत देखकर। आज जो चाची के साथ हो रहा है कल वो मेरे साथ भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से किसी भी पूजा पाठ या विधि विधान में शामिल नहीं होना है मुझे। जैसे मैं बचपन से राधा अष्टमी मनाती आई हूँ, पर मेरी कितनी ही सहेलियाँ हैं जो इसके बारे में जानती तक नहीं। फिर कल को शादी के बाद मुझे अपनी ससुराल में ये त्यौहार मनाने को मिलें या ना मिलें, इसकी क्या गारंटी है? राधिका और दादी की आवाज़ सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहीं आकर इकट्ठा हो गए थे। क्या बात है राधिका, ऐसा क्या हुआ है तेरी चाची के साथ जो तू दादी से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगी आज? दादाजी जो अब तक हो रही सारी बातों से पूरी तरह अनजान थे, सवाल पूछ बैठे। दादाजी, चाची गणेश उत्सव मनाना चाहती थीं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये त्यौहार पूरे जोर शोर से मनाती आई हैं, पर दादी ने कहा कि मायके के 30 त्योहार रस्म रिवाजों को वहीं छोड़कर आना पड़ता है। बहू, अब गणेश उत्सव भूल जाओ और घर के कामों में मन लगाओ। राधिका ने दादाजी को घर में चल रही तानाशाही से अवगत कराया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुलेखा? अधिश्रा को गणपति उत्सव मनाने से क्यों रोका तुमने? क्या हम गणपति जी की पूजा नहीं करते हैं? दादाजी की कड़कती आवाज़ सुनकर दादी सहम गईं और घबराए स्वर में बोली। हाँ, गणेश जी हमारे भी भगवान हैं और हम सबसे पहले उन्हें ही मनाते हैं, पर हम अपने रीति रिवाजों और तौर तरीकों से ये सब काम करते हैं, ना कि अधिश्री के तौर तरीकों से।
इसमें नया पुराना क्या लगा रखा है सुलेखा, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे उसका तरीका बन जाता है। मैं तो रोज़ शाम को टहलकर लौटते हुए गणपति जी के पंडाल में हाथ जोड़कर आता हूँ। दादाजी की बात सुनकर दादी की बोलती बंद हो गई। राधिका के एक कदम ने सुलेखा जी को सोचने का नया नजरिया दिया। सच में हम बचपन से जो कुछ भी करते आते हैं उससे एक लगाव होना लाजमी है। फिर शादी के बाद ये उम्मीद करना कि लड़की अपने संस्कार और तरीके भूलकर नई संस्कृति को पूरी तरह ढल जाए, ये गलत है। शाम को सुलेखा जी खुद अधिश्रा को लेकर पंडाल गईं दर्शन करने, और विसर्जन के दिन उसके साथ जलसे में भी शामिल हुई। अगले साल हम घर में भी गणपति लाएंगे, ऐसा वादा उन्होंने अधिश्रा से किया। राधिका नाम की एक छोटी सी बच्ची की पहल ने अधिश्रा का दुख दूर कर दिया। राधा रानी आप सभी पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। आप सभी को आज राधा अष्टमी यानी डूबरी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको आज की रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ननद भाभी का पिटारा। धन्यवाद।